हाय एवरीवन। तो अभी तक ले हम लोगों ने फ्लटर की सीरीज में बहुत चीज कवर कर लिया है। हमने अभी स्टार्ट किया है सीखना हाइव, जो कि हमारे लोकल डेटाबेस के बारे में है। हमने 3 पार्ट कवर कर ली है। अगर आपने वो तीनों पार्ट मिस कर दिए है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या तो आप मेरे प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, उधर भी आपको तीनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। और साथ में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि हमने फ्लटर मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो आप हमारे फ्लटर मेंटरशिप प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं, जहां मैं आपको बेसिक से लेके एक एडवांस फ्लटर डेवलपर कैसे बनते हैं और अपना प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे अपना टास्क का जो कार्ड होता है उसको, और साथ में हम लोग अपने मेन डॉट डार्ट का सेटअप कर रहे होंगे, क्योंकि सेटअप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक एप्लीकेशन जब चलता है तो उसको लोकल डेटाबेस सबसे पहले इनिशियलाइज होना चाहिए, ये मेरा मानना है और ये एक हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं मेन डॉट डार्ट का सेटअप, और साथ में हम लोग अपना होम स्क्रीन को बिल्ड कर रहे हैं। आई नो हमारा जो हाइप का टॉपिक है ये थोड़ा लंबा जा रहा है, पर चीजों को मैं आपको स्मूथ और बहुत इजी तरीके से सिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको कोई भी जॉब मिले तो आपको हाइप के बारे में पता हो और हाइप आप सेटअप एंड इनिशियलाइजेशन कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सो गाइज, अब हमें बनाना है अपना लिस्ट टाइप। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे क्या रहेगा, एक कार्ड है जो कि हमारे जो टास्क है उसको इधर रिप्रेजेंट करेगा। तो टास्क का हम लोग एक कार्ड बनाने वाले हैं। लेफ्ट साइड में देखो तो हमारा क्या है कि एक रेड कलर लगा हुआ है, ये हमारे प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हाई है तो ये रेड पे है, मीडियम होगा तो दूसरा कलर होगा, लो होगा तो दूसरा कलर होगा। उसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स है, ये हॉरिजॉन्टली सारा चीज है हमारा। चेक बॉक्स जैसे मैं क्लिक करूंगा कंप्लीटेड, उसके बाद अनकम्प्लीटेड। ठीक है, उसके बाद हमने अपना जो टास्क का टाइटल दिया है उसके साथ हमने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसी के राइट में हमने अपना जो प्रायोरिटी है वो इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एक टास्क का पूरा कार्ड बना रहे हैं। अगर हम लोग बात करें प्लस न्यू टास्क पे क्लिक करने के बाद हमारा बॉटम सीट ओपन हो रहा है। इस बॉटम सीट में हमें अपना जितना भी काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये बॉटम सीट का काम कंप्लीटेड है, अब इसका काम बाकी है। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग विजेट्स पे आएंगे, और विजेट्स पे आने के बाद एक नया हम फाइल बना लेते हैं। इसका नाम रखेंगे हम लोग टास्क स्टाइल डॉट डार्ट। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्लास बनाना है, तो क्लास बनाते हैं और इसका नाम होगा टास्क स्टाइल्स। अब इधर हम लोग को स्टेटलेस विजिट से एक्सटेंड करना है। तो इसको एक्सटेंड करने के बाद स्टेटलेस विजिट से अब हमें कुछ पैरामीटर्स ऐड करनी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे फाइनल, और अपना सबसे पहला पैरामीटर होगा टास्क। ठीक है, क्योंकि हमें टास्क ही शो करना है तो टास्क इधर होगा हमारे पास। इसके साथ हमें एक टॉगल करने के लिए हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन बनाएंगे हम लोग फाइनल वॉइड कॉल बैक, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो फंक्शन का नाम होगा ऑन टॉगल। इस फंक्शन पे हिट करने के बाद क्या होना चाहिए, इसका नाम हमने रख रहे हैं तो ऑन टॉगल। एक और फाइनल, इसके बाद ऑन एडिट, एडिट करने का भी तो देना है ना, तो उसके लिए भी एक फंक्शन रखना पड़ा था वॉइड कॉल बैक सेम अप्रोच। फिर एक और सेम फंक्शन बनेगा ऑन डिलीट। डिलीट पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, उसके लिए फंक्शन लिखना है वॉइड कॉल बैक ऑन डिलीट। अच्छा, ऊपर हमें टर्मिनेटर ऑपरेटर लगाना है। तो इतना करने के बाद अब हमें ये सारे जो वेरिएबल्स है उसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज करते हैं। ऊपर का इंपोर्ट भी नहीं हुआ है, इंपोर्ट भी कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा देर वेट करते हैं, लोड कर रहा है। तो बाई मैनुअली भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, ये इंपोर्ट नहीं दे रहा है, बाई मैनुअली हम लोग कर लेते हैं। स्टेटलेस विजेट, अब ये रहा हमारा, ऐड किया हमने तो इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर ऐड करना पड़ेगा, और इसका मिसिंग जो है कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन वो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड किया, ये हम लोग रिमूव करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्टर ऐड करने के लिए हम लोग लेंगे कॉन्स्ट टास्क स्टाइल, लिखिए क्लोज। इसके अंदर आना है हमें। अब लेना है सुपर डॉट की। ठीक है, तो की पास कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड दिस डॉट टास्क हमें ऐड करना है। एक साथ हमें ऑन टॉगल को भी इनिशियलाइज करना होगा। ये टास्क में हमारा इंपोर्ट नहीं है, उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कॉमन ही आएगा, इधर टर्मिनेटर ऑपरेटर आएगा। हमने क्लोज किया तो सारा चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से लिखना है रिक्वायर्ड दिस डॉट, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा ऑन टॉगल। ऑन टॉगल ऐड करते इधर वन बाय वन ऐड करेंगे। फिर रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन एडिट, रिक्वायर्ड दिस डॉट लास्ट जो बचा ऑन डिलीट। इसको फॉर्मेट किया, ये करते हैं हम लोग क्लोज।
और अब इधर ध्यान से देखते हैं, हमारा सारा जितना भी चीज़ है वो इनिशियलाइज हो गई है। अब यूआई की ओर मूव करेंगे हम लोग। तो नीचे आते हैं। अब हमें क्या करना है, एक प्रायोरिटी कलर लेना है। तो प्रायोरिटी कलर को हम लोग अपने वेरिएबल में ले रहे होंगे, तो एक वेरिएबल बनाते हैं फाइनल, और इसका नाम रखेंगे प्रायोरिटी कलर। हम लेंगे प्रायोरिटी, डॉट लगाना है और कलर लेना है हमें। अच्छा, ये दूसरा वाला प्रायोरिटी आ गया है, एक बार फिर से हम लोग प्रायोरिटी लेते हैं। फिर लगाना है डॉट, उसके बाद मिलेगा हमें कलर। कलर में हमें डालना है टास्क लेना है अपना, डॉट, इसमें मिलेगा हमें प्रायोरिटी, इसको करेंगे क्लोज। तो ये जो प्रायोरिटी है जो कि हमने ऐड किया हुआ है, ये हमारे उससे मैच नहीं कर रहा है जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें चाहिए था डार्क थीम का प्रायोरिटी, पर ये हमें मिल रहा है दूसरी जगह का प्रायोरिटी, स्केड्यूलर बाइंडिंग का हमें मिल रहा है। ये वाला इंपोर्ट हमें रिमूव करना है, ठीक है। और अपना थीम का जो इंपोर्ट है वो हम लोग ऐड करेंगे। तो ये ऐड किया तो इससे कलर जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। सो थीम का प्रायोरिटी चाहिए था, ये हमें दूसरा प्रायोरिटी मिल जा रहा था, इंपोर्ट का मिसमैच था। अब हमें क्या करना है, अब हमें डन है या टास्क डन नहीं है वो चीज़ हमें पता करना है। तो उसके लिए फाइनल डन इक्वल्स टू टास्क डॉट इज डन को लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग यूआई बनाएंगे। तो रिटर्न, हमें इधर एक विजेट लेना है डिसमिसेबल, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसा विजेट है जो कि अगर यूजर स्लाइड करे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो कोई भी एक एक्शन परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ चीज़ें डिलीट करनी होती है तो हम लोग राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते हैं और वो चीज़ डिलीट हो जाती है। तो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए डिसमिसेबल जो हमारा विजेट है वो काम लगता है। तो डिसमिसेबल को हम लोग लेंगे, ठीक है। पहले तो इधर हम लोग टर्मिनेटर ऑपरेटर डाल देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें की हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें की ऐड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वैल्यू की, और इस वैल्यू की में हम लोग प्रोवाइड करेंगे टास्क डॉट की। अब चाइल्ड में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले ये समझना पड़ेगा ये वैल्यू की और टास्क डॉट की क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब हाइव में हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो बॉक्स एक बनता है हमारा, उसको हम लोग टेक्निकली में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने 4-5 कुछ चीज ऐड करी, तो उसका सबका अपना एक की बनता है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली बनता है, ये हम लोग बाई मैनुअली नहीं बनाते हैं। और की जो बनता है वो 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर क्रिएट होता है, उसको हम लोग की कहते हैं। आई नो, पहले हमने कहा था की और वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, ये डिफरेंट की है। अगर आपने डेटाबेस पढ़ा होगा तो ये डेटाबेस वाले बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। जब एसक्यूएल हम लोग सीख रहे होते हैं तो एसक्यूएल में हम लोग एक यूनिक की जनरेट करते हैं, ठीक है। वही यूनिक की इधर भी हम लोग जनरेट करते हैं। वो यूनिक की हर एक आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लटर को और या डिसमिसेबल विजेट को कौन सा चीज डिलीट हुआ उसको समझने के लिए वो की के थ्रू समझता है। फ्लटर को पता नहीं रहता है कि आपको कौन सा आइटम या वैल्यू डिलीट हुआ, उसको पता रहता है कि उसको की चाहिए। और वो की जब रिमूव हो जाता है तो फ्लटर ऑटोमेटिकली सारा एनिमेशन डिलीट वगैरह जो भी उसको करना रहता है, स्टेट अपडेट करना रहता है, वो कर देता है। तो बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग हाइव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें के जितने भी कंपोनेंट है उनको की प्रोवाइड करा दिया जाता है। की प्रोवाइड होने के बाद हम लोग डिसमिसेबल जैसे विजेट्स को हम लोग की देते हैं, जिससे अगर कोई भी स्वाइप करके डिलीट करता है तो उस की के हिसाब से फ्लटर ये सिक्योर करता है कि कौन सी चीज डिलीट होनी है और कौन सी चीज प्रिजर्व करनी, और वही स्पेसिफिक डिलीट करके अपना स्टेट को अपडेट करता है। बस इतना सिंपल सा बात है। चलो अब हम लोग चाइल्ड में काम करते हैं। तो चाइल्ड से पहले हम लोग कुछ चीजें और ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा, कि चाइल्ड को रिमूव ही कर देते हैं, लास्ट में उसको ऐड करेंगे। डायरेक्शन हम लोग ऐड करेंगे कि कहाँ से कहाँ स्वाइप करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन हमें देखने को मिले, ठीक है। सो वो ऐड करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा डायरेक्शन, इसमें हमें मिलेगा डिसमिस डायरेक्शन डॉट इनटू स्टार्ट, ठीक है। डायरेक्शन हमने ऐड कर दिया। अब हमें लगाना है ऑन डिसमिस से हमें क्या करना है वो हम लोग ऐड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका पैरामीटर लेंगे जो कि हमें काम नहीं है, तो इसलिए डैश लगा दिया हम लोगों ने। इसी के साथ ऑन डिलीट जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो पहले तो हमें एरर एरो लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑन डिलीट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ये कॉल किया, इतना ही काम करना था। उसका लॉजिक हम लोग बाहर लिखेंगे सारा। अब इसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड इसमें लेना है कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम लोग लेंगे अलाइनमेंट, इसके बाद लेंगे अलाइनमेंट डॉट सेंटर राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे पैडिंग, हमें लेना है कॉन्स्ट एज इनसेट डॉट ओनली, इसमें हमें ऐड करना है राइट 24। थोड़ा सा हम लोग सेव कर लेते हैं, फॉर्मेट हो जाएगा। तो पैडिंग ऐड कर लिया, मार्जिन ऐड करते हैं। अब हमें लेना है कॉन्स्ट, तो
कॉन्स्ट ऐड करते हैं इधर, और उसके बाद फिर एज इनसेट लेना है हमें .1 और बॉटम से हमें थोड़ा मार्जिन देना है 12। तो मार्जिन भी कुछ इसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मार्जिन का कुछ चीज़ें चेंज होगी, तो ये तो पहले हमारा बॉटम में रहेगा, ठीक है। मार्जिन हम लोग बॉटम में डाल देंगे, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 12। तो मार्जिन हमने ऐड किया, थोड़ा सा डेकोरेशन ऐड करते हैं। तो ये थोड़ा चीज़ें मैं फास्ट करना चाहता हूँ जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो। सो ये हमने डेकोरेशन ऐड किया, बॉक्स डेकोरेशन, इसमें हमने कलर ऐड किया, ठीक है। और इसी के साथ हमने बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया 18, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ये हमारा कॉर्नर पे। अब इसके बाद हमें चाइल्ड ऐड करना है, तो चाइल्ड ऐड करते हैं। चाइल्ड हम लोग लेंगे कॉन्स्ट, उसके बाद हम लोग लेंगे आइकन, ठीक है। आइकन में हम लोग आइकन्स डॉट डिलीट करेंगे, हम लोग आइकन्स डॉट डिलीट, या तो डिलीट राउंड भी कर सकते हैं हम लोग, डिलीट राउंड करते हैं अंडरस्कोर राउंड, ठीक है। ये हो गया हमारा राउंडेड। और इसके बाद इसका कलर हम लोग ऐड करते हैं, तो कलर मिलेगा इसमें हमें देखने को कलर डॉट वाइट, ये हो गया फॉर्मेट। अब इसके साथ हमें इसमें एक गेस्चर डिटेक्टर भी ऐड करना है जो कि एडिट के लिए होगा, ठीक है। तो ये ऐड करते हैं हम लोग। तो कंटेनर से बाहर आना है, और कंटेनर से बाहर आने के बाद हमें चाइल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गेस्चर डिटेक्टर को यूज करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ऑन टैप रखेंगे और उसमें हम लोग हिट करेंगे ऑन एडिट को, ये हो गया। अब एक चाइल्ड बनाना है हमें, तो चाइल्ड इसके अंदर का लेते हैं हम लोग। जब फॉर्मेट नहीं भरा, अब एरर दिखा रहा है इसीलिए। अब इसमें हमें लेना है एनिमेटेड ओपेसिटी। अब इधर हम लोग एनिमेशन डाल रहे हैं, आई नो हम लोग ने एनिमेशन कवर नहीं किया है, पर थोड़ा सा यूआई अच्छा बनाने के लिए हम लोग एनिमेशन को ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा हेवी एनिमेशन नहीं है और ज़्यादा हार्ड एनिमेशन नहीं है, बहुत ईजी है, तो थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे। ये हमने एनिमेटेड ओपेसिटी लिया, अब इसमें ओपेसिटी हमें ऐड करना है। तो ओपेसिटी हम लोग कुछ इस तरह से रखेंगे डन, और 0.55, ठीक है। ड्यूरेशन ऐड करते हैं हम लोग। इधर हमें एक और चीज़ मैंने मिस किया, और वो लगाना था मुझे, ये कॉलन और 1। अगर डन है, ठीक है, मतलब हमारा टास्क डन है, तो 0.55 ओपेसिटी रहेगा उस कार्ड का, अगर नहीं तो 1 रहेगा बेसिकली, ठीक है। अब ड्यूरेशन हम लोग देखते हैं, तो ड्यूरेशन हम लोग कितना समय तक अपना जो एनिमेशन है वो करवाना चाहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसमें ऐड करते हैं कॉन्स्ट ड्यूरेशन, इसमें हमें मिलता है मिली सेकेंड, और इसमें हमें 200 मिली सेकेंड ऐड करना है, ठीक है। ड्यूरेशन हो गया, ओपेसिटी भी हो गया। अब हमें इसमें ऐड करना है चाइल्ड, तो चाइल्ड ऐड करते हैं जिस पर हमें एनिमेशन लगाना है। तो कंटेनर थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, जिगजैग जैसे हो गया। कंटेनर लगाने के बाद अब हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है, तो मार्जिन ऐड करते हैं, ठीक है। और मार्जिन में हमें कॉन्स्ट एज इनसे डॉट ओनली लेना है, और इसमें हमें ऐड करना है बॉटम में 12 मार्जिन, ठीक है। मार्जिन हमने 12 ऐड किया। अब इसमें डेकोरेशन लेना है, तो डेकोरेशन वाला काम हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से डेकोरेशन ऐड कीजिए, क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। तो ये हो गया आपका डेकोरेशन, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। कलर, बॉर्डर रेडियस, ये सारी चीज़ आपको आता है, बॉर्डर भी आता है, तो इसीलिए। अब हम लोग लेंगे चाइल्ड, ठीक है। तो ये बॉक्स डेकोरेशन के अंदर, कंटेंट के अंदर हमें लेना है चाइल्ड। अब इधर हम लोग लेंगे इंस्ट्रिंग हाइट। ये जो विजेट्स के बारे में बता रहे हैं, इंस्ट्रिंग हाइट, बेसिकली ये करता क्या है कि जैसे कि कोई भी रो है, रो के अंदर हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली अपने सभी चाइल्ड का जो हाइट है वो कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद सभी को इक्वली हाइट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, सपोज रो में 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, दो कंपोनेंट है, ए और बी। ए का हाइट है 60 और बी का हाइट है 20। तो इंस्टिंक्ट हाइट क्या करेगा, मैक्सिमम वाले को उठाएगा जिसको 60 है, और सभी को 60-60 प्रोवाइड करा देगा। ऐसे ये इंस्टिंक्ट हाइट काम करता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसके अंदर हमें चाइल्ड देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें रो लगाना है, रो लगाया। इसके अंदर हमें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट देखने को मिलेगा, इधर हम लोग लेंगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रिच, इसके अंदर हमें लगाना है चिल्ड्रेन। अब हमें प्रायोरिटी कलर लगाना है, जो बार हम लोग देख रहे थे वो हमें अब ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग इधर कमेंट करते हैं जिससे हमें चीज़ें समझ में आए। प्रायोरिटी कलर्ड बार, ये हम लोग का कमेंट रहेगा। इधर नीचे आओ, उसके बाद हमें लेना है कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमें डालना है विथ रहेगा हमारा 5। डेकोरेशन, डेकोरेशन हमारा आएगा बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन में आ रहा है कलर, प्रायोरिटी कलर, ऊपर जो लिखा था हमने वही ऐड करना है, प्रायोरिटी कलर, ठीक है। तो ये हम लोग ने कलर ऐड किया। इसी के साथ हमें लेना है बॉर्डर रेडियस, कॉन्स्ट
बॉर्डर रेडियस डॉट हॉरिजेंटल, इसमें ऐड करना है हमें लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से हमें ऐड करना है बॉर्डर रेडियस को, तो मिलेगा लेफ्ट, ठीक है। और लेना है रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसमें वैल्यू पास करना है 18, से हमारा रेडियस इसमें ऐड कर देगा। अब हम लोग करते हैं फॉर्मेट, ये हो गया हमारा कंटेनर। अब इसके अंदर हमें एक्सपांडेड लगा के, अब जितना भी चीज़ें है, मतलब अब रो के अंदर तो लेफ्ट साइड में तुम्हारा प्रायोरिटी हो गया, और राइट साइड में तुम्हारा क्या होगा, प्रायोरिटी के बाद तुम्हारा कंटेंट होगा। तो वो एक्सपांडेड के थ्रू हम लोग जितना से जितना हमें साइज है वो सारा कवर करते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सपांडेड, ठीक है। अब इधर हमारा मेन जो टाइटल है वो हम लोग इधर ऐड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, नीचे आते हैं और इधर हम लोग ऐड करेंगे एक्सपांडेड, ठीक है। इसके अंदर हमें लेना है चाइल्ड, और चाइल्ड में अंदर लेंगे हम लोग पैडिंग, पैडिंग के अंदर लेना है हमें कॉन्स्ट एज इनसेट। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट करना चाहूँगा गाइस, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो एक कॉन्स्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हम लोग रिमूव करते हैं इधर से। सो ये हो गया हमारा एज इंसेट सिमेट्रिक, मतलब हम लोग पैडिंग ऐड कर रहे हैं हॉरिजेंटली 12, वर्टिकली 14, ठीक है। इसके साथ अब हमें लेना है क्या, चाइल्ड। तो गाइज हमने चाइल्ड इसका लेना है पैडिंग में, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट ये रहा येलो वाला। तो अब हमें लेना है चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड में हमें ऐड करना है रो, रो में हम लोग ऐड करेंगे चिल्ड्रेन, थोड़ा सा करते हैं फॉर्मेट, और चिल्ड्रेन के अंदर हमारा आएगा गेस्टर डिटेक्टर, गेस्टर डिटेक्टर के अंदर आएगा ऑन टैप, इसके अंदर आएगा ऑन टॉगल, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग ऐड करेंगे एनिमेशन, जिसको ऐड करने के लिए हम लोग एनिमेटेड कंटेनर को लेंगे, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहूँगा। तो इधर हम लोग लेंगे चाइल्ड, चाइल्ड में हमें लगाना है एनिमेटेड कंटेनर। अब ये हमसे मांग रहा है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन ऐड करते हैं 200 मिली सेकेंड। इसी के साथ विद हाइट और डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस, ये सारा चीज़ हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो ये ऐड किया, और गाइज कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको एक ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन का मिसिंग था। सो इतना चीज़ है विद 26 हाइट 26 डेकोरेशन ऐड किया, तो बॉर्डर रेडियस ऐड किया, बॉर्डर का कलर ऐड किया, इतना सिंपल हमने काम किया। अब इसी के साथ हमें डन और नॉट डन के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए एक आइकन जो कि चेक और अनचेक करे। तो ये रहा बॉक्स डेकोरेशन, इसके अंदर आना है, हमें लेना है चाइल्ड, अब हमें लगाना है कॉन्स्ट, ठीक है, और आइकन, और फिर से लगाना है हमें आइकन्स डॉट चेक राउंडेड, ठीक है। इसका साइज हम लोग डिफाइन करते हैं साइज 18, और कलर वाइट, ओके। कलर में इशू आया कलर्स डॉट वाइट, इसको करते हैं सेव। अच्छा, ये कुछ एक्सपेक्टेड कह रहा है, हमने ये हो गया हमारा, ये करते हैं क्लोज। अच्छा, ओके, ये हमारा वो एक्सपेक्टेड कह रहा है, रुको, ये हमारा एक्सपेक्टेड कह रहा है, ये बाहर निकलो, क्योंकि हमने वो लगाया है ना, डन होने के बाद या तो ये चेक राउंडेड दिखे या तो नल रहे, राइट, कुछ भी ना दिखे। सो ये हमने ऐड कर लिया है। इसी बात थोड़ा सा हमें स्पेसिंग देना है दूसरे आइटम्स के लिए, मतलब दूसरे टास्क के लिए। तो स्पेसिंग ऐड करने के लिए हमें गेस्टर डिटेक्टर के नीचे आना है, और थोड़ा सा हम लोग स्पेस देंगे जहाँ हम लोग टाइटल और नोट्स जो है वो हम लोग इधर लिख पाएँ। तो थोड़ा सा गैप चाहिए हमें, साइज्ड बॉक्स को यूज करते हुए विद 14 रखते हुए हम लोग इधर गैप देंगे, ये रहा। तो फॉर्मेट करते हैं। तो गाइस अब हमें टाइटल प्लस नोट्स बनाना है, तो इसको थोड़ा सा मैं फास्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐड करता हूँ। तो हमारे कहाँ ऐड करना है, साइज बॉक्स के नीचे, ठीक है। ये मैंने ऐड किया, अब बारी एक्सप्लेन की। तो देखो मैंने एक्सपांडेड लगाया, जिससे टाइटल नोट उतना एक्सपांड हो पाए जिनको उतना रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैंने कॉलम लगाया, उसमें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लगाया, क्योंकि हमारा टाइटल ऊपर रहेगा, नोट्स नीचे रहेगा, ठीक है। और मेन एक्सिस साइज लगाया, मिनिमम कम से कम साइज लो जितना जरूरी है चाइल्ड को। उसका चिल्ड्रन लगाया। उसके बाद मैंने टेक्स्ट एक वो लिया, विजेट लिया, उसमें हमने टास्क का टाइटल डाला, मैक्स लाइन 2 किया, ओवरफ्लो बंद किया, स्टाइल ऐड किया, डेकोरेशन वगैरह ऐड किया, खत्म किया। इसके बाद अगर हमारा टास्क नल हो, ठीक है, मतलब नोट नल है हमारे पास, ठीक है, उसमें पहले चेक करो नोट कहीं नल तो नहीं, इम्पिटी नहीं है। अगर नहीं है तब इसके नीचे हमारा टेक्स्ट आएगा, उसमें नोट दिखाएंगे, एक लाइन मैक्सिमम रहेगा, फ्लो ओवरफ्लो को रोकेंगे हम लोग, स्टाइल ऐड करेंगे, बस इतना सिंपल काम था, ये हमने किया। ओके गाइस, अब हमें प्रायोरिटी लेवल बिल हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि है लेफ्ट साइड में हमें प्रायोरिटी दिखता है ना, रेड येलो ऑरेंज, वो वाला जो कलर दिखता है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक्सपांडेड खोजना पड़ेगा, इसका क्लोजिंग ये रहा। इसके बाहर चाहिए हमें, तो बाहर आते हैं हम लोग, और इस पर हम लोग वो लगा देते हैं कमेंट, ठीक है। इसका कमेंट रहेगा आपका प्रायोरिटी लेवल पिल, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके नीचे आते हैं हम लोग,
नीचे आते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें चाहिए कंटेनर और कंटेनर के अंदर हमें चाहिए चाइल्ड। तो ये बहुत इजी है, मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ एंड देन आपको समझाता हूँ, तो ये घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी कोड है। कंटेनर लिया, इसमें कुछ पैडिंग ऐड किया, हॉरिजॉन्टली 10 वर्टिकली 4, ठीक है। उसके बाद डेकोरेशन लगा के इसको हमने कलरफुल बना दिया, ठीक है। और कलर में देखो तो प्रायोरिटी कलर ही यूज किया है विद वैल्यू अल्फा। अल्फा मतलब वो होता है हमारा ओपेसिटी होता है, तो इसका ओपेसिटी हमने सेट किया। उसके बाद हमने टेक्स्ट ऐड किया, प्रायोरिटी का लेबल ऐड किया, कौन सा प्रायोरिटी है, हाई लो मीडियम। उसके बाद स्टाइल ऐड किया। बस इतना काम करने के बाद हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो टेक्सटाइल डार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मूव करेंगे मेन डॉट डार्ट की ओर। तो गाइस हम लोग अपने मेन डॉट डार्ट में आ चुके हैं और ये इधर सारा बिगड़ा पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, अब चीजों को सुधारेंगे। सबसे पहले हमें अपना फ्लटर का जो इंजन है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ऊपर मेन की ओर आना है और नीचे आना है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। उसके बाद इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें विजेट फ्लटर बाइंडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एक क्लास है जिसको हमें यूज करना है। अब इसमें विजेट फ्लटर बाइंडिंग में हमें डॉट लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है इंश्योर इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा सा नाम से ही पता चल गया होगा ये क्या करता है, पर मैं आपको बताऊंगा जरूर। सो गाइज, विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज फ्लटर का एक इनिशियलाइजेशन मेथड है जो फ्लटर इंजन और फ्रेमवर्क के बीच बाइंडिंग को इनिशियलाइज करता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये इंश्योर करता है कि फ्लटर फ्रेमवर्क पूरी तरह इनिशियलाइज हो चुकी है, उसके बाद ही फ्लटर का कोई भी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अब ये क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज कि हमें हाइव को इनिशियलाइज कराना है अपने फ्लटर में, तो पहले फ्लटर को फुली इनिशियलाइज होना पड़ेगा। मतलब फ्लटर का जो फ्रेमवर्क है वो फुली जो इनिशियलाइज हो जाएगा तब ही हम लोग हाइव को इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो ये इंश्योर करता है। अब इसी के साथ अब हमें हाइव को इनिशियलाइज कराना है, ठीक है। पर उसके पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक रेपो बनाना है। तो इधर अब मुझे एक रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा। तो फाइनल रेपो इक्वल्स टू अवेट टास्क रिपोजिटरी, ठीक है। डॉट लगाना है, इनिट लगाना है, बस सिंपल क्लोज। अब इधर अवेट लगाने से मुझे इशू आ रहा है कि मेरा एसिंक इधर हमने ऐड नहीं किया, तो एसिंक ऐड करते हैं। सो इधर अवेट भी ले लिया। तो बेसिकली जब ये हमारा फ्लटर इनिशियलाइज हो जाएगा तब हम लोग टास्क रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करेंगे। अब इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि हम लोग अपना एक जो हाइव बॉक्स हमने रिपोजिटरी में बनाया था उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपना बॉक्स को हाइव को रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली हमने हाइव भी इनिशियलाइज किया, साथ में बॉक्स को ओपन भी किया और टास्क रिपोजिटरी को भी इनिशियलाइज किया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट रन ऐप है ही हमारे पास, इधर हम लोग क्लोज करेंगे एंड देन अब नीचे की ओर आते हैं। नीचे हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास को रिमूव करते हैं, अपना क्लास बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लास, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे टास्क ऐप। इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग स्टेटलेस विजेट से। अब माई ऐप भी चला सकते थे पर नेमिंग कन्वीनियंट के लिए मैंने टास्क ऐप रखा हुआ है। अब हमें इधर क्या चाहिए, एक रेपो चाहिए जिसको हम लोग पास करेंगे होम स्क्रीन को। याद है आपको होम स्क्रीन में हमने रेपो पास किया था, तो वही रेपो इधर हमें बनाना पड़ेगा। सो पहले तो अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं रेपो। तो ये रहेगा हमारा टास्क रिपोजिटरी, इसको नेम देंगे रेपो, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट टास्क ऐप, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज करते हैं, सुपर डॉट की पहले लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड दिस रेपो, रिक्वायर्ड दिस डॉट रेपो, ये इनिशियलाइज किया, इसको करेंगे क्लोज। ऊपर हमारा एरर आ रहा है माई ऐप, इसको फिक्स करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मिसिंग कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन को हम लोग इधर ऐड करते हैं। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये रिमूव करेंगे हम लोग जो बॉयलर प्लेट कोड है। सो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो हमें मटेरियल ऐप रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न मटेरियल ऐप, ठीक है। अब इसे करेंगे क्लोज। अब इसके अंदर आना है, हमें टाइटल ऐड करना होगा। ये हो गया हमारा टास्क मैनेजर टाइटल। अब हमें क्या करना होगा, डिबग जो चेकर बैनर मोड है उसको बंद करना होगा। तो डिबग बैनर मोड करेंगे फॉल्स इसको। नेक्स्ट हमें थीम लगाना है, तो थीम ऐड करते हैं, बिल्ड ऐप थीम। और गाइस इधर कुछ इशू हो रहा है, एक बार हम लोग चेक करते हैं, एक बार अपने थीम में चेक करते हैं, ये फंक्शन आ नहीं रहा है। तो थीम हमारा ये रहा कि गाइस बिल्ड ऐप थीम, ठीक है। इधर इसी को कॉपी करते हैं, भी किया, मेन डॉट डॉट में आते हैं, इधर ऐड करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है तो इसको कॉल करते हैं हम लोग, इसका इंपोर्ट हम लोग करते हैं, इंपोर्ट आ ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खुद मैनुअली इंपोर्ट करते हैं। तब ऊपर की ओर आते हैं, फिर मैंने इंपोर्ट किया कि ये बता नहीं रहा है, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। ऐप थीम में हमारा कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया ना, इधर देखते हैं हम लोग, ऐप थीम बिल्ड ऐप थीम। तो सबसे पहले तो ये मिस्टेक पकड़ा गया। प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको प्रायोरिटी के अंदर ही डाल दिया है, ठीक है, प्रायोरिटी के बाहर होना चाहिए।
इसीलिए दिख नहीं रहा था। इसको प्रायोरिटी के बाहर करते हैं, ठीक है, और अब दिखना चाहिए हमारा। मेन डॉट डार्ट में आते हैं, हाँ अब हो गया। तो इशू हमें देखने को मिल गया और हमने रिजॉल्व भी कर लिया। सो ये हमारा बिल्ड ऐप थीम आ गया। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है इसमें, अपना होम। तो होम ऐड करेंगे हम लोग, होम स्क्रीन। इसमें भी दिक्कत आ रहा है, एक बार इसको भी देखना पड़ेगा। होम स्क्रीन इज अनडिफाइंड बता रहा है हमारा। अच्छा गाइज, हमने सारा चीज बना लिया, उसके बाद होम स्क्रीन ही बनाना हम लोग भूल गए। तो होम स्क्रीन बनाना है अभी। तो ये तो विजेट्स हो गए, तो एक होम स्क्रीन बनाते हैं हम लोग फटाफट से। फोल्डर बनाते हैं लिव में, स्क्रीन रखते हैं इसका नाम, और स्क्रीन पे आते हैं और नया फाइल बनाएंगे होम स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। अब क्लास होम स्क्रीन टेंड करेगा स्टेटफुल विजेट से। अब ये होम स्क्रीन हो गया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऐड करेंगे और ये जो बॉयलर प्लेट कोड है इसको रिमूव करेंगे। तो इसमें क्या चाहिए, हमारा होम स्क्रीन को चाहिए एक रिपोजिटरी, जिससे हमारा जो सारे रिपोजिटरी में जो भी फंक्शंस है वो हम लोग यूज कर पाए, राइट। तो इसके अंदर आते हैं हम लोग, एक प्रॉपर्टी बनाते हैं फाइनल टास्क रेपो, और उसका वेरिएबल नेम रहेगा रेपो, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी बनाया, इसको करते हैं इंपोर्ट। नहीं, इसको लेट नहीं लगाना है, अभी हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो कॉन्स्ट डायरेक्ट ऐसे करते हैं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा बाई मैनुअल टाइप करने से। की कंस्ट्रक्टर लगाया, बेसिकली हमें क्या करना है, कॉमा लगा के रिक्वायर्ड दिस डॉट रेप, बस इनिशियलाइज हुआ कंप्लीट। अब नीचे हमें क्या करना है, इसमें हमें रिटर्न करना है होम स्क्रीन को। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा स्पेसिंग कम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। अब इधर हमें क्या करना है, क्लास बनाना है। इधर जो क्लास का नाम होगा अंडरस्कोर होम स्क्रीन स्टेट, टेंड करेगा स्टेट को, राइट। इसके अंदर आते हैं हम लोग। अब इसका जो मिसिंग फंक्शन है वो ऐड करते हैं। ऐड किया, ये बॉलर प्लेट कोड रिमूव किया, ऊपर वाले को क्लीन करते हैं हम लोग। तो हमें रिटर्न करना है होम स्क्रीन स्टेट को, ये हुआ रिटर्न। नीचे की ओर आते हैं। सो गाइज, अब हमें क्या चाहिए, इस क्लास के अंदर ये जो रेपो है इस क्लास के अंदर पुकारना है, ठीक है। तो उसका काम हम लोग करते हैं। तो हमें लेना पड़ेगा टास्क रिपोजिटरी, हमें गेटर चाहिए। तो टास्क रिपोजिटरी गेट रेपो, ठीक है, और ये एरो लगाया और विजेट डॉट रेपो। हमने रेपो को एक्सेस किया इस क्लास के अंदर, हमारे ऊपर जो स्टेटफुल विजेट के अंदर नीचे स्टेट में हमने एक्सेस किया। अब हमें कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, जैसे कि ओपन सीट, जो हमारा बॉटम सीट को ओपन करे और यूजर उसमें क्या कर पाए, चीजें को, जितना भी जो टास्क है उसको टाइप कर पाए, राइट। उसके बाद हमें डिलीट का फंक्शन चाहिए, है ना, जो यूजर डिलीट कर पाए, राइट। सो इसके लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन का नाम होगा हमारा वॉइड ओपन सीट, अंडरस्कोर लगाना मत भूलिएगा, ये प्राइवेट होना चाहिए, कोई और भी क्लास में या फाइल में नहीं जाना चाहिए। तो ओपन सीट, इसके अंदर हमें क्या लगाना है, करली ब्रेसेस, और ये होगा हमारा टास्क, और इसका नाम रखेंगे एग्जिस्टिंग। उसके बाद हम लोग करेंगे ओपन, और ये टास्क इंपोर्ट नहीं हुआ है तो टास्क को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किया, अब इसके अंदर आते हैं और सो मॉडल बॉटम सीट, जो हमने फंक्शन बनाया था वो हम लोग कॉल करेंगे। ओके, DEL, ये हमारे पास हो गया सो मॉडल बटन सीट। और ये हमारे मांग रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट हमने दे दिया है। अब बिल्डर मांग रहा है, ठीक है। बिल्डर को इधर हम लोग काम में लगाते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट और अंडरस्कोर देना है, इसके बाद हमें एरो देना है, ऐड टास्क सीट, ये दिया। सो ऑन सेव है इसमें, तो ऑन सेव लगाते हैं हम लोग। और इसमें हमें देना है टाइटल। तो हमें पैरामीटर क्या करना है, मतलब सेव करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ सेव करनी है वो बताना है, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा टाइटल, एक पैरामीटर ये बनाया हमने। इसी के साथ हमें बनाना है नोट, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए प्रायोरिटी, हो गया। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, बाहर निकलना है, एसिंक लगाना है। इसके बाद हमें लगाना है करली ब्रेसेस, थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी नीचे हमारा सेमी कॉलन छूटा है तो उसको ऐड करेंगे हम लोग और सेव करते हैं, थोड़ा सा बेटर हो गया। सो एसिंक के अंदर आना है हमें और इफ लगाना है, और थोड़ा सा भीतर आते हैं, कोड ब्रेक ना हो। इफ, अब इधर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है, कोई भी हमारे पास जो पहले से कुछ लिख के और उसको सेव ना करके गायब हो गए हैं, तो एग्जिस्टिंग है तो उसी को शो करो, अगर नहीं है तो नया बनाओ, ठीक है। तो इसके लिए हमें एग्जिस्टिंग को चेक करना पड़ेगा। तो इधर हमें एक एग्जिस्टिंग पैरामीटर देखने को मिलता है, बिल्डर के अंदर हमें एक एग्जिस्टिंग देखने को मिलेगा। ऐड टास्क सीट के अंदर कॉमा लगाएंगे हम लोग, और इधर एक एग्जिस्टिंग देखने को मिलेगा, ये रहा। सो एग्जिस्टिंग में हम लोग एग्जिस्टिंग को पास करेंगे, जो कि ऊपर हमने बनाया है वही एग्जिस्टिंग इधर पास करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या एग्जिस्टिंग है हमारे पास कोई डेटा। एग्जिस्टिंग डबल इक्वल्स टू नल, ठीक है। इसके अंदर आए हम लोग, अगर नल है
तब हमें एक नया टास्क बनाना पड़ेगा। तो न्यू टास्क हम लोग इधर बनाएंगे, न्यू टास्क। तो न्यू टास्क बनाने के लिए सबसे पहले रेपो लेंगे, तो अवेट डॉट रेपो, ठीक है, डॉट इसमें से हम लोग एक फंक्शन निकालेंगे ऐड टास्क। ओके गाइज, इधर डॉट गलती से आ गया, रेपो डॉट ऐड टास्क, ठीक है। सो अब इसके अंदर हमें टास्क लेना है, तो टास्क हो गया ये, और टाइटल को टाइटल मिला, नोट हमें पास करना है इसमें, ओके टाइटल नोट को नोट पास कर देना है हमें, ठीक है, और प्रायोरिटी को प्रायोरिटी पास कर। सिंपल सा काम था, ये हमने किया। उसके बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे। अगर नहीं तो हम लोग लगाएंगे इल्स, ठीक है, इल्स के अंदर आना है हमें, और अगर पुराना है तो एग्जिस्टिंग डॉट टाइटल इक्वल्स टू टाइटल, ठीक है, ऊपर कमेंट भी कर देते हैं ओल्ड टास्क, ठीक है, और इसके बाद हमें एग्जिस्टिंग जो नोट है उसको लेना है, डॉट नोट को हम लोग और नोट इसमें ऐड करेंगे। तो जो भी पुराना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग टाइटल को जो नए टाइटल से रिप्लेस करेंगे, अगर चेंज लायक है तो। अगर पुराने नोट्स है उसको अगर चेंज नहीं किया है तो वैसे ही रखेंगे, एग्जिस्टिंग तो है ही, अगर चेंज हुआ है तो उसको नए से रिप्लेस करेंगे। वैसे ही हम लोग प्रायोरिटी को भी करेंगे, कोई अपडेट हुआ प्रायोरिटी को उसको भी हम लोग अपडेट करेंगे। तो प्रायोरिटी को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, ठीक है। सो अवेट लेना है हमें, रेपो लेना है अपना, डॉट अपडेट टास्क, तो ये हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग को अपडेट कर देंगे, ये लो, और ये हुआ कंप्लीट, ठीक है। सो इसी से हमने एक अपना फंक्शन कंप्लीट किया जिसका नाम है ओपन सीट। अब हमें एक डिलीट फंक्शन बनाना जरूरी है। सो एवरीवन, अब हमें डिलीट फंक्शन बनाना है। तो अपना ओपन सीट बन के रेडी है, और इसके नीचे हम लोग डिलीट फंक्शन बनाएंगे। तो वॉइड अंडरस्कोर डिलीट, ठीक है, इसके अंदर हमें पास करना है पैरामीटर टास्क, और ये रहा टास्क हमारा, और ये आया टास्क। इसके बाद हमें लगाना है एसिंक, ठीक है, और इसके अंदर आना है हमें, तो कुछ प्रॉपर्टीज बनानी है, जैसे टाइटल नोट प्रायोरिटी इज डन। तो ये बेसिकली हमारे अंडू के लिए रहेगा। तो जब भी हमारा कोई मिस्टेकली डिलीट हो जाता है तो उसको हम लोग अंडू कर पाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल में बना के सारा जो डेटा है उसको कॉपी कर लेंगे। तो जैसे यूजर अंडू दबाएगा तो रिटर्न आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने इधर ऐड किए, और ये हमारा सारा काम करेगा अंडू के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे आते हैं। अब इधर आपको ध्यान से देखना है, हमें रेपो से डिलीट फंक्शन को एक्सेस करना है। तो अवेट रेपो डॉट डिलीट टास्क, ये हो गया, इसको चाहिए था टास्क, हमने टास्क प्रोवाइड करा दिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करने के बाद अब नीचे एक लाइन जो मैं लिखने वाला हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर मैं लगाऊंगा इफ, अब ध्यान से देखो, और मैं लगाऊंगा स्मॉल ब्रैकेट, और इसके बाद मैं लगाऊंगा इसमें नॉट, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके बाद मैं लगाऊंगा माउंटेड, ठीक है। अब ये माउंटेड के बारे में समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माउंटेड बेसिकली हमारे स्टेटफुल विजेट प्रोवाइड कराता है, एक प्रॉपर्टी है जो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड होता है, ठीक है, हम लोग इसको क्रिएट नहीं करते, ये स्टेटफुल विजेट हमें देता है। अब ये क्यों देता है, तो एक सिनेरियो समझने का कोशिश करो। तो बेसिकली तुमने क्या किया, एक ऐप ओपन किया, उसमें क्या हुआ, एपीआई हिट हुआ, एपीआई से रिस्पांस आ रहा है, तभी तुमने क्या किया, ऐप को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो बैकग्राउंड में क्या चलेगा, या तो तुमने दूसरी स्क्रीन पे स्विच कर दिया, मान लो, ऐसे भी तुम मान सकते हो, तो दूसरी स्क्रीन पे ही स्विच कर दिया मान के चलते हैं। तब क्या होगा बैकग्राउंड में कि तुम्हारा एपीआई हिट हुआ, रिस्पांस आया, उसके बाद तुमने क्या किया, रिस्पांस आने के बाद तुम्हारा जो सेट स्टेट है वो चला, और जो डेटा था वो अपडेट हुआ, यूआई अपडेट हुआ, पर तो तुम उस स्क्रीन में हो ही नहीं, क्योंकि तुमने स्क्रीन चेंज कर लिया। तो जैसे तुमने स्क्रीन चेंज किया तो तुम्हारा स्क्रीन क्या हुआ, डिस्पोज हो चुका है ना। तो रिस्पॉन्स आने के बाद सेट स्टेट चलना कोई सेंसेबल नहीं है, और जब सेट स्टेट चलता है तो इससे क्या होता है कि आपको एरर आ सकता है, एरर से आपका ऐप जो है वो क्रैश हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप उस स्पेसिफिक स्क्रीन पे हो नहीं, और आपका रिस्पॉन्स आया और सेट स्टेट चला और आपका यूआई अपडेट हुआ। और फ्लटर में अगर ऐसा होता है तो आपका ऐप क्रैश हो सकता है, और साथ में अगर इसका सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि आप उस स्क्रीन पे हो नहीं तो वो स्क्रीन डिस्पोज हो चुका है, तो डिस्पोज होने के कारण आप देख नहीं पाओगे, राइट। सो इस चीजों के लिए बचने के लिए हमें मिलता है माउंट, ठीक है। ये माउंटेड जो है ये हमें बताता है कि स्क्रीन डिस्पोज हो गया है, तो कोई भी जो एपीआई रिस्पॉन्स आ रहा है उसका जो सेट स्टेट फंक्शन है या यूआई अपडेट का काम है वो मत करो, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन डिस्पोज हो चुका है। इससे हमारा जो फ्लटर ऐप है वो क्रैश होने से बच जाता है। तो अब हमने सपोज कि डिलीट हमने दबा दिया, ठीक है, और हमने दूसरे स्क्रीन पे चले गए, तो हमारा स्क्रीन डिस्पोज हो गया, राइट। होम स्क्रीन में हमारा क्या हुआ, डिस्पोज हो गया। अब डिलीट करने के बाद भी है ना, हमने डिलीट बटन दबाते स्क्रीन स्विच कर लिया, या तो बैक का हमने बटन दबा दिया। अब डिलीट होने के बाद भी अब जब सेट स्टेट चलेगा तो हमारा ऐप क्या होगा,
वो क्रैश हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने माउंटेड लगाया है। इफ अगर हमारा माउंटेड डबल इक्वल्स टू ट्रू है तो मतलब क्या है कि हमारा जो स्क्रीन है वो डिस्पोज हो चुका है ना, तब हमें कोई काम नहीं है। इफ माउंटेड इक्वल टू ट्रू है मतलब हम लोग चेक करते हैं क्या माउंटेड हमारा ट्रू है, तो मतलब स्क्रीन डिस्पोज हो चुका है, तो सेट स्टेट चलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर फॉल्स है तो मतलब हमारा जो स्क्रीन है वो डिस्पोज नहीं हुआ है, हम लोग सेट स्टेट को चला सकते हैं, मतलब यूआई अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा माउंटेड हेल्प करता है अपने यूआई को अपडेट करने में और साथ में हमारे ऐप को क्रैश होने से बचाने के। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अगर फॉल्स है तो हमें क्या करना है, रिटर्न हो जाना है ना, इधर से आगे का कुछ भी ना चले। अगर ट्रू है तो नीचे हम लोग काम करेंगे, हमें लगाना है स्कैफोल्ड मैसेंजर, जो कि हमें बताया कि आइटम डिलीट हो गया है, मतलब ये टाइटल डिलीट हो गया, राइट। स्कैफोल्ड हम लोग लगाएंगे, स्कैफोल्ड मैसेंजर ये रहा। अब इधर हमें डॉट लगाना है, ऑफ लगाना है, और कॉन्टेक्स्ट तो पहले से दिया गया है, तो आगे बढ़ेंगे, फिर डॉट लगाना है, शो स्नैक बार लगाना है। अब इसके अंदर में स्नैक बार प्रोवाइड कराना पड़ेगा, मैं इसमें स्नैक बार ऐड करूंगा। तो इसके अंदर हम लोग स्नैक बार ऐड करते हैं। तो ये रहा हमारा स्नैक बार, इसमें हमने कंटेंट दिया, टेक्स्ट हमने लगाया विजेट, और टाइटल लगाया, डिलीट हो गया। बिहेवियर हमने ऐड किया, फ्लोटिंग टाइप का बिहेवियर होना चाहिए इसका। एक्शन ऐड किया, अगर एक लेबल हमने क्या किया, अंडू रखा, इस पर क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा जो डिलीटेड आइटम है वो अंडू हो जाएगा। ठीक है, इतना करते ही हमारा जो डिलीट फंक्शन है वो बन के रेडी हो चुका। अब बारी है हमारी यूआई की तरफ, जहाँ चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, और घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको उधर सिंपल और एकदम इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो मतलब आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो मुझे कॉमेंट में एक हार्ट रिएक्ट जरूर दीजिएगा। साथ में अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये और भी मजेदार मेरे लिए हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने फ्लटर मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में, जहां मैं आपको 5+ प्रोजेक्ट्स ऐसे दूंगा जो कि आपके रेज्यूमे में मस्ट हैव होने ही चाहिए। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट से आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप कोई सा भी जॉब हो, जैसे AI/ML इंटीग्रेट करना हुआ, या तो अपना एक मल्टी टीनेट सॉफ्टवेयर बनाना हुआ, या तो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाना हुआ एज अ SaaS, तो इन चीजों के लिए आप हमारा जो फ्लटर मेंटोरशिप प्रोग्राम है आप जरूर इनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप राइटिंग एंड हैप्पी कोडिंग।